वैज्ञानिकों की तरफ से सूर्य आदित्य L1 को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। आदित्य सूर्ययान L1 पॉइंट की ओर दहाड़ मारते हुए नई जानकारी वीडियो फोटो के साथ इसरो के वैज्ञानिकों तक भेज रहा है। हाल ही में आदित्य सूर्ययान अपनी राह से भटक गया था, जिसके बारे में इसरो ने बड़ा ही शॉकिंग अपडेट दिया है। तो फिर क्या अंतरिक्ष की गहराइयों में खो गया है आदित्य L1, या फिर इसने एक बार फिर अपनी राह पकड़ ली है? जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, 2 सितंबर भारत के इतिहास के सबसे ऐतिहासिक दिनों में से एक है, क्योंकि इसी दिन चांद पर प्रज्ञान रोवर 150 मीटर का सफर तय करके झंडे गाड़ दिए थे। वही धरती पर बैठे इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने आज तक के सबसे बड़े स्पेस मिशन आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया था, जिसे इसरो के बाहुबली रॉकेट GSLV ने अंतरिक्ष में ले जाकर पृथ्वी की 400 किलोमीटर के ऑर्बिट में छोड़ दिया था। और अब आगे का सफर आदित्य सूर्ययान को अपने बलबूते पर करना था। और यह सफर कोई 20-22 दिन का नहीं, बल्कि पूरे 109 दिन और करीब 80 लाख किलोमीटर का था। इसलिए पूरी दुनिया की नज़र आदित्य L1 पर टिकी हुई थी, क्योंकि इससे पहले सिर्फ एक बार मंगलयान मिशन के दौरान ही अपने यान को पृथ्वी से इतना दूर भेज पाया है। जिसके बाद यह बड़ी खुशखबरी मिली कि 30 सितंबर के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने कमांड सेंटर में बैठकर एक बटन दबाया, जिससे आदित्य ने अपने इंजन चालू करके 40,000 किलोमीटर की तेज रफ्तार से पृथ्वी की गोलाई वाली कक्षा छोड़ दी और L1 पॉइंट पर जाने के लंबे गैलेक्टिक हाईवे को पकड़ लिया। लेकिन वह कहते हैं ना कि ब्रह्मांड पर हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, और वहां अचानक से मुसीबतें अंतरिक्ष यान के दरवाजे पर दस्तक दे देती है। ऐसा ही कुछ हुआ आदित्य L1 के साथ। जी हां, अपनी राह में आगे बढ़ते हुए अचानक से भारत का सूर्ययान अपनी राह से भटक गया था और दूसरी तरफ निकल पड़ा था, जिससे इसरो की हेड ऑफिस में भगदड़ मच गई थी, क्योंकि अगर कोई भी स्पेसक्राफ्ट अपनी राह में 1 डिग्री भी इधर उधर निकल जाए तो हजारों किलोमीटर की रफ्तार पर चलते हुए वह अपनी तय की गई मंजिल से काफी दूर निकल जाता है, और फ्यूल की कमी होने की वजह से उसे इतनी दूर से वापस नहीं लाया जा सकता, जिससे पूरा मिशन फेल हो जाता है। इसलिए उस दिन जब आदित्य L1 अपनी राह से भटका, तभी इसरो के कमांड सेंटर में इमरजेंसी सिग्नल शुरू हो गया और इसरो के वैज्ञानिकों के पास आदित्य L1 की राह ठीक करने के लिए बस कुछ ही मिनट का समय बचा था। तो जल्दी से सभी वैज्ञानिकों ने अपने कंप्यूटर संभाले और कैलकुलेशन करके तुरंत आदित्य L1 का इंजन फायर कर दिया, जिससे उसने तय किए गए एंगल पर मुड़कर अपनी रफ्तार बढ़ाई और देखते ही देखते अपनी राह में वापस आ गया। इस बात की जानकारी देते हुए इसरो ने अपने ट्वीट में कहा कि 6 अक्टूबर के दिन हमने ट्रांसलेट रिकरेक्शन मैन्युअल यानी कि TCM परफॉर्म किया था, जिसके लिए आदित्य के इंजन को 16 सेकंड के लिए फायर किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि फ्रांस लैंग्वेज पॉइंट इंस्टॉलेशन प्रक्रिया के बाद प्रोजेक्ट्री को गिनकर उसे कनेक्ट करना अनिवार्य था, क्योंकि ट्रांजैक्ट्री करेक्शन से यह सुनिश्चित होता है कि स्पेसक्राफ्ट अपने सफर में सही तरह से आगे बढ़ेगा और लैंग्वेज पॉइंट 1 के पास वाली हेलो ऑर्बिट में सही से एंट्री लेने का। इस वक्त आदित्य L1 सही सलामत आगे बढ़ रहा है। आज से कुछ ही दिनों के बाद उसके मैग्नेट मीटर को फिर से ऑन कर दिया जाएगा, यानी कि दोस्तों, इसरो का सूर्ययान अपनी राह से पूरी तरह से भटक जाए उसके पहले ही इसरो के वैज्ञानिकों ने सही कदम उठाकर इसकी मुसीबत से छुटकारा पा लिया और अब यह अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ चुका है। आपको बता दें कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है और आदित्य L1 ने डिस्टेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरा कर लिया है।
पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर ब्रह्मांड में मौजूद लैंग्वेज पॉइंट 1 पर जाने वाला है, जिसकी हेलो ऑर्बिट में यह बिना फ्यूल का इस्तेमाल किए अगले 5 साल तक घूमता रहेगा और वहां सूर्य की स्टडी करेगा। अब इस पॉइंट पर पहुंचने के पहले तो आदित्य L1 ने पृथ्वी के कई चक्कर लगाते हुए आपने ऑर्बिट बड़ी की और अब पृथ्वी के ऑर्बिट और इन्फ्लुएंस से निकलकर यह L1 पॉइंट की तरफ सीधे हाईवे पर जा चुका है। लैंग्वेज इन पॉइंट के पास एक बड़ा चक्कर लगाएगा और मौका मिलते ही L1 पॉइंट के ऑर्बिट में घुस जाएगा, जहां से इसका एक्सपेरिमेंट शुरू होगा। अब क्योंकि एस्ट्रो अपने स्पेसक्राफ्ट को डायरेक्ट भेजने के बजाय गोल घुमाकर फ्यूल बचाते हुए आगे भेजता है, इसलिए दूसरी स्पेस एजेंसी के मुकाबले हमारा रास्ता थोड़ा बड़ा होता है। जैसे कि चंद्रयान 3 को 55 लाख किलोमीटर का सफर करना पड़ा था और अब आदित्य को अपनी मंजिल तक पहुंचने में करीब 80 लाख से 1 करोड़ किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है, जिसमें करीब 109 दिन लगने वाला है। यानी कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में या फिर दिसंबर के पहले हफ्ते में यह अपनी मंजिल में पहुंच जाएगा। अब आप कहोगे कि वह सब तो ठीक है, लेकिन L1 पॉइंट पर जाकर आदित्य सूर्यन करेगा क्या? तो इसके लिए आपको बता दें कि यह सूरज से आने वाले रेडिएशन और तूफान कोरोना वायरस इन्फेक्शन और कोरोना वायरस वेरिएशन को स्टडी करेगा, जिसके लिए इस बार 7 एडवांस पेलोड उपकरण लगाए गए हैं, जो आदित्य L1 पर लगे सोलर पैनल्स की मदद से चार्ज होकर काम करेंगे और सामने की तरफ लगे बड़े एंटीना के जरिए रिसर्च डाटा इसरो कमांड सेंटर तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसकी बाहरी सतह का तापमान सिर्फ 6000 डिग्री है। लेकिन यही तापमान सूरज के बाहरी वातावरण तक आते आते 1 से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो जाता है और आदित्य L1 यह जानने की कोशिश करेगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इसके अलावा सूर्य समय समय पर सोलर फ्लेयर्स को बाहर अंतरिक्ष में फेंकता है, जिसमें प्लाज्मा के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, जो इतनी खतरनाक होती है कि अगर यह पीके मैग्नेटिक फील्ड से टकरा जाए तो वातावरण एक ऊपरी हिस्से में भयंकर रेडिएशन फैलाते हैं। ऐसे में आदित्य L1 इस बात का पता लगाने की कोशिश करेगा कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन कब और कितनी तीव्रता से होता है। वही सूरज से आने वाले सौर तूफान भी हमारी पृथ्वी के लिए काफी खतरनाक होते हैं, जिन्हें पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड धरती पर आने से रोक तो देती है, लेकिन अगर हमें स्पेसक्राफ्ट में बैठकर अंतरिक्ष में जाना है तो हमें इंश्योर तूफानों से बचना होगा। इसलिए आदित्य L1 ने इन तूफानों पर भी नजर रखेगा। इसके अलावा यह एक तारे के रूप में सूर्य की ऑब्जर्वेशन करेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में हमें पृथ्वी के अलावा अंतरिक्ष में भी घर ढूंढना होगा, जिसके लिए सौर मंडल के जन्मदाता सूर्य के बारे में पूरी जानकारी होना आवश्यक है। तो दोस्तों, अगर आपको हर बार मिशन में सफल होने वाली भारतीय एजेंसी इसरो पर गर्व है तो कमेंट सेक्शन में वैज्ञानिकों को बधाई जरूर दें और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें।